आप भी तो टेस्ट कीजिए, बिल्कुल चुम्बेश्वरी बनी है। आई कुड डांस। खाना बनाना कितना मुश्किल काम है। तो आज मैं बना रही हूँ एक इथोपियन डिश जिसका नाम है मिसिर वात। हेलो और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ प्रगति मेहरा। तो आज मैं बना रही हूँ एक इथोपियन डिश जिसका नाम है मिसिर वात। और जब हम वो बनाएंगे तो आप बताइएगा कि उस रेसिपी में और हमारी एक रेसिपी में, मतलब इंडियन रेसिपी में, क्या सिमिलरिटी है। तो चलिए पता लगाने, चलिए फॉलो मी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना मिसिर वाट। मिसिर वाट में सबसे पहले क्या जाता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आर वेरी गुड दाल। जी हाँ, ये है मसूर की दाल, मतलब लाल मसूर, जिसे नॉर्थ में शायद मलका मसूर भी कहा जाता है। सो हम अप्रॉक्सीमेटली लेंगे 1 कटोरी दाल। और अब इस दाल को हमें भिगोना है। तकरीबन 2 घंटे भिगोएंगे तो खुले पैन में बना पाएंगे, और अगर फटाफट बनाना है तो कुकर का इस्तेमाल करेंगे, और आधा घंटा तो भिगोना ही चाहिए, है ना। और अब हम प्याज को काटेंगे बारीक बारीक, विच इज़ वेरी सिंपल। और प्याज का ये हिस्सा हमेशा निकाल देना चाहिए। बस प्याज काटते हुए ही ऐसा लगता है कि खाना बनाना कितना मुश्किल काम है। एनीवेज, प्याज को बारीक बारीक काटना है, और रोना दिल खोल के अलाउड है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो चलिए अब हम रोस्ट करते हैं खड़े मसाले, और इसमें जाएगा थोड़ी सी काली मिर्च, और फिर 2 बड़ी इलायची, जिसे थोड़ा सा तोड़ लेना चाहिए ताकि उसका फ्लेवर आए। ऑफ कोर्स द पापा ऑफ गरम मसाला, यानी कि दालचीनी। अब हमें तो आदत है घी इस्तेमाल करने की, लेकिन ये इथोपिया है तो इन्हें इस्तेमाल करना होता है मक्खन, अबाउट 1 टीस्पून। तो चलिए, और मक्खन के साथ हमेशा थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालना चाहिए, क्योंकि नहीं तो मक्खन बहुत जल्दी बर्न हो जाता है। और अब जाएगा इसमें प्याज जो हमने काटा था। जैसे कि हम प्याज को ब्राउन करते हैं वैसे ही करना है, ताकि उसका कच्चापन निकले। और अब इसमें जाएगा बारीक पिसा हुआ अदरक। एक्चुअली बारीक नहीं है, थोड़ा दरदरा सा है, मतलब पेस्ट ना हो। जितना भी बारीक आप अदरक को काट सकते हैं उतना आप काट लीजिए। सो अबाउट 1 टीस्पून। और अब ये जाएगा 1 टीस्पून। सारी कुकिंग में ध्यान रखिएगा कि मसाला जलना नहीं चाहिए, नहीं तो आप कर रहे होगे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो चलिए अब हम पीस लेते हैं थोड़ा सा लहसुन एंड हरी मिर्च। अब हम डालेंगे तकरीबन 2 हरी मिर्चें, बस हाथ से तोड़ के डाल लीजिए। 2 कलियां गार्लिक पॉड्स, और इसको कूट डालिए। बस अब इससे ज़्यादा क्या ही कूटेंगे हम उसका सर। और अब ये भी हम डाल देंगे अपने मसाले में। अब मिर्ची को हैंडल करने का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, गलती से कोई छोटा सा भी कट हो ना हाथ में तो वो एकदम से, मतलब आपको पहुंचा देती है एक दूसरी दुनिया में। तो इस वक्त मेरे साथ हो रहा है। आई कुड डांस। तकरीबन 2 टमाटर की प्यूरी आप यूज कर सकते हो। ये है वो मसाला जो हमने पीसा था, खड़ा मसाला। अब हम ये डालेंगे अप्रॉक्सीमेटली आधा टीस्पून। ज़्यादा गरम मसाला होगा तो फिर बहुत ज़्यादा गरम हो जाएगा, आपको पता है ना क्या क्या। एंड देयर इट गोस। यूँ तो कहते हैं शायद मिर्ची जो है वो मेक्सिको से आई है, बट हम सभी को, मतलब एशिया में और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी लोगों को मिर्ची बहुत पसंद है। तो हम यूज़ करेंगे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। और अब क्या है ना कि खाली तीखापन नहीं आना चाहिए, कलर भी तो आना चाहिए। तो उसके लिए तो वो हमारी फेवरेट कश्मीरी लाल मिर्च, अब वो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपने अच्छी लाल मिर्च पहले डाल दी है तो आई थिंक आधा चम्मच से कलर आ जाना चाहिए। अब जब आपके सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें चले गए हैं तो आपको पता है क्या करना है, मसाले को भूनना है, लेकिन बिल्कुल अपने इंडियन स्टाइल में नहीं कि वो तेल जब तक बाहर नहीं आता। व्हेन इट्स हाफ डन तो आप इसमें दाल मिक्स कर सकते हैं, बट हाँ, प्याज का कच्चापन ना हो तो आप ही के टेस्ट के लिए बेटर रहेगा। अब ये दाल तकरीबन 2 घंटे भीग चुकी है, तो हम इसे इसमें डालेंगे, एंड फिर डालेंगे पानी। वैसे तो दाल बनाने का आइडियल प्रोपोर्शन होता है कि जितनी आपने दाल ली है उसका 4 गुना आप पानी लीजिए,
पर यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये गाढ़ा रखना है, तो आप 2 या 3 गुना पानी भी ले सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली मैं लूँगी 3 कप पानी, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे दाल भी तो भिगोई है हमने। अब नमक आप इस पॉइंट पे डाल सकते हैं, या जब आप दाल की कंसिस्टेंसी सेट करते हैं तब भी डाल सकते हैं। अब हम खुले बर्तन में पका रहे हैं, तो जब तक दाल नहीं गलेगी, अगर आप सीटी लगा रहे होते तो शायद आपकी दाल 4 सीटी में बिल्कुल गल जाएगी। 2 घंटे भिगी हुई, आधे घंटे वाली को शायद 6 सीटी लगेगी। एनीवेज, अब इसको उबाला आ गया है, कवर एंड स्लो पे इसको पकने देते हैं। मैंने ये रेसिपी एक इंटरनेशनल शेफ के पेज पे देखी थी। और चलिए अब हम उठाते हैं ढक्कन, और ये जो आपका मिसर वाट है ये अब हो चुका है तैयार। एक्चुअली अगर ये कम गला हो तो आपको इसको बीट करना पड़ता है, पर क्योंकि हमने 2 घंटा भिगोया था तो हमारा मिसर वाट बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी पे आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर्ड बटर, और हम घी नहीं बल्कि फ्लेवर्ड बटर बनाएंगे। सो वी विल टेक अ जेनरस अमाउंट ऑफ बटर, और अब इस बटर की फ्लेवरिंग विच इज सौंफ, थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ धनिया, हम सबका फेवरेट जीरा, और अब ये पूरा का पूरा बटर, फ्लेवर्ड बटर जाएगा मिसर वाट में। ऑफ कोर्स नमक देख लीजिएगा, कोई भी खाना सर्व करने से पहले या खाने से पहले नमक चेक कर लेना चाहिए, तो मुझे लग रहा है मुझे भी वो कर लेना चाहिए। मेरे लिए नमक बिल्कुल ठीक है। एंड दिस इज रेडी, नाउ लेट्स प्लेट इट। लिटिल बिट ऑफ बटर हर्ट नो वन। तो तैयार है हमारा मिसर वाट। अगर हम अपनी हिंदुस्तानी पार्लेंस में बोलने की कोशिश करें तो ये है लाल मसूर की दाल। तो चलिए ट्राई करते हैं कि जो डिफरेंटली बना है उसका टेस्ट कैसा है। बिल्कुल चुम्बेश्वरी बनी है, बहुत बढ़िया बनी है। अब ये मिडिल ईस्टर्न है तो इसलिए इसे पीटा ब्रेड के साथ मैं खा रही हूँ। ट्रेडिशनली ऐसे खाया जाता है, लेकिन आई थिंक हमारा प्लेन सिंपल पराठा, ब्रेड, पाव, नान, चावल किसी चीज़ के साथ भी ये बहुत अच्छी लगेगी। आप बनाइए, खाइए, और अगले एपिसोड में वापस आइए कुछ नया बनाने के लिए। मिलते हैं जल्दी।